आंखें ऊपर, मुझे देखो। जी मामी। जहाँ पैसा छुपा होता है वहाँ नजर भी भागती है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। चाय बना देती हूँ सब कोटने से पहले। है दूध तो लगभग खत्म है। कल ही तो नया डब्बा आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गई। अब क्या करूँ? बिना दूध के चाय कोई नहीं पीता है। थोड़ा सा बच्चा है, शायद 2 कप निकल जाए। लेकिन अगर सास ने देख लिया ना, मैं बस थोड़ा सा ही डालती हूँ। पानी ज्यादा, दूध कम। दिल नहीं मानता पर करना पड़ेगा। आयशा, जी मामी। दूध का डब्बा इधर लाओ। जी ये लीजिए। देखो यहाँ तक है, मैं लाइन खींच रही हूँ, बस इतना ही यूज होगा। मामी चाय के 2 कप बनाने हैं। तो पतली बना लो। पर टेस्ट से घर नहीं चलता, हिसाब से चलता है। जी समझ गई। और हाँ, डब्बा हमेशा इसी शेल्फ पे। ठीक है। मैं देखूंगी लाइन क्रॉस ना हो। नहीं होगी मम्मी। ठीक है, पातली ही सही। बस थोड़ा सा दूध लाइन के अंदर, चम्मच भी कम, वरना चीनी पे भी लेक्चर होगा। अब कब भर गया? रंग तो पानी जैसा लग रहा है। हे भगवान, बस आज निकल जाए। मामी चाय ले आई। इधर दो। कब देखो इतनी हल्की। आपने लाइन लगाई थी ना, उसी के हिसाब से। लाइन का मतलब ये नहीं कि पानी ही पानी। मैं फिर से बना दूं? नहीं, दूध जाया मत करो, यही ठीक है। जी। मम्मी रोटी गरम है, थोड़ा घी लगा दूं? नहीं। बस 1 चम्मच। चम्मच क्या, 1 बूंद भी नहीं। पर आप भी तो खाती हैं। मैं काम करती हूँ, घर संभालती हूँ। तुम्हें आदत डालनी होगी। आदत? किस चीज की? काम में गुजारा। रोज? रोज। और जब मेहमान आए? मेहमान के लिए अलग हिसाब होता है। तो हम घर वाले हैं, हम संभाल लेते हैं। जी। रोटी तोड़ो, जाया मत करो। ठीक है। इतना कंट्रोल? दूध पे लाइन, घी पे मना। मैं कैसे चलूं यहाँ रोज? मैं कोई जिद नहीं कर रही, बस नॉर्मल खाना। पर यहाँ तो हर चीज का हिसाब। आज दूध, कल शायद चावल का, और परसों मैं बोल भी नहीं पाती। हाथ कस के बंद हो जाते हैं, गुस्सा भी नहीं निकलता। अगर मैं चुप रही तो ये और बढ़ेगा, और अगर मैं बोली तो घर का माहौल। बस कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहुल को बता दूं, पर वो ऑफिस में होता है, थक के आता है। अगर मैं अभी कुछ नहीं बोली तो कल दूध पे लाइन और नीचे हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ, घर में चीजों पे बहुत सख्ती है। सेंड। आयशा, इधर आना। जी मामी आई। अभी नहीं, पहले देखते हैं। डब्बा इधर दो। जी। लाइन के करीब हो गया। मैंने बस 2 कप बनाए थे। कल से 1 कप। 1 कप? हाँ, तुम्हारा कप बंद। मम्मी मैं सुबह से काम करती हूँ। काम से दूध नहीं बढ़ता। और हाँ, घी का डब्बा भी मैं लॉकर में रखूंगी। लॉकर में? ताकि हाथ ना फिसले। जी समझी? समझ गई। आयशा को पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कंजूसी सिर्फ आदत नहीं, कानून है, और हर दिन नया कानून बनेगा। 1 कप, मेरा कप बंद। अगर आज छुप रही तो कल और कुछ बंद होगा। राहुल को बताना पड़ेगा, वरना मैं यहीं घुट जाऊंगी। बस सही वक्त और सही जगह। लेकिन मामी ने घी लॉकर में रख दी। बस सांस ले आयशा। रसोई ही है, लेकिन लगता है जैसे किसी का हिसाब किताब का दफ्तर हो। अभी हॉल में गई तो मम्मी फिर सवाल करेंगी। पहले दिमाग ठंडा कर लूं, फिर कोई रास्ता ढूंढता हूँ। 1 कप, 1 लाइन, और इतनी सख्ती। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, बहू हूँ। बहू का मतलब ये थोड़ी कि हर चीज पे सख्ती। राहुल को बताना है, पर ऐसे नहीं कि घर में आग लग जाए। चलो नॉर्मल बनो। मामी की पर्ची। डॉक्टर ने कहा था दावा मिस मत करना, और मैं यहाँ घी के लिए परमिशन मांग रही हूँ। कोई रास्ता निकालना होगा। मैं अपनी माँ को बिना दावा के नहीं छोड़ सकती। राहुल से सीधा मांगूंगी तो वो बोलेगा मामी को बुरा लगेगा। अगर छुपा के करूंगी तो पकड़ी गई तो इज्जत का मसला। हे भगवान, बस इतनी अकल दे के सही तरीका मिल जाए। पहले अपने पास क्या है वो देख। 1, 2,
3। पिछले हफ्ते का दूध यहाँ लिखा है। घी का डब्बा 2 दिन पहले ही खुला था, मतलब किसी ने ज्यादा निकाला। मैं अंदाजा नहीं चलने देती। बचत डायरी में सब साफ होता है। इस महीने का बजट बिल्कुल टाइट, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा सीधा काटना पड़ेगा। मामी अभी भी डायरी में लगी हुई हैं। ठीक है, अभी देख लेती हूँ। हे भगवान, बस थोड़ा सा हो। 1, 2, 3 सिक्के, बस इतने? इससे तो रिक्शा का आधा किराया भी नहीं बनता। कोई नोट कुछ भी नहीं। वाह, मेरी आजादी भी सिक्कों जैसी। अब रास्ता पैसों से नहीं, दिमाग से निकालना होगा। आयशा, जी इधर आओ। जी मामी। दरवाजा बंद किया? जी, धैर्य से। तो फिर इतनी हंसी क्यों फूल रही है? नहीं मामी, बस थोड़ा सा तेज चलाई। तेज चलने से सांस आती है, झूठ से नहीं। मामी। हॉल में आओ, यही बात करनी है। आज हिसाब का दिन है। जी याद है। डायरी खुली है, तराजू भी। तराजू? हर चीज तोलनी होती है आयशा, बात भी, नियत भी। मैंने नियत से ही। नियत का लेक्चर बाद में, पहले बताओ सीधा जवाब, घुमा फिरा के नहीं। 2 जोड़ी कपड़े जो आपने अलमारी से निकालने को कहा था। हाँ, कौन से? एक नीली कमीज और एक क्रीम दुपट्टा। नीली कमीज पे 3 फूल बने थे, सही? जी। कितने में? 400 में। और दुपट्टा? 200 में। टोटल 600। 600? फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मम्मी, बस थकन से। थकान में हाथ नहीं, जुबान लड़खड़ाती है। पैसा कहाँ है? मेरे पास। निकालो। अभी? अभी, यहीं। जी। देखो, तराजू रखा है। मैं तोलती नहीं, पर गिनती जरूर करती हूँ। मम्मी, पूरा पैसा लाना है। पूरा? पूरा किसके लिए? घर के लिए या तुम्हारे लिए? घर के लिए। तो फिर पॉकेट में हाथ क्यों नहीं जा रहा? मैं निकाल रही हूँ। आयशा की सांस फंस जाती है। नोट दुपट्टे की सिलाई के पास छुपा है और रजिया बेगम की नजर उसके हर छोटे हरकत पर है। आंखें ऊपर, मुझे देखो। जी मामी। जहाँ पैसा छुपा होता है वहाँ नजर भी भागती है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, तो फिर सीधा पर्स खोलो। पर्स मेरे पास नहीं है। नहीं है? घर से निकली थी तो पर्स था। मैं जल्दी में थी। जल्दी में सब रह जाता है, मगर पैसा नहीं रहना चाहिए। 600 मिले, अब 600 यहीं रख दो। जी, मैं ला देती हूँ। कहाँ से लाओगी? रसोई से। रसोई से पैसा निकलता है? नहीं, मेरा मतलब सीधा करो। पर्स रूम में है। रूम में? तो तुम पर्स के बगैर बाहर गई कैसे? मैं सिर्फ कपड़े देने गई थी। कपड़े देने गई थी या बेचने? बेचने। तो फिर पैसा? मम्मी, मैंने सोचा थोड़ा रास्ते का खर्चा। रास्ते का खर्चा? तुम्हारे पास सिक्के भी नहीं थे? मुझे किसी ने दे दिया। किसने? एक आंटी थी बाजार में। नाम? मैं नहीं जानती। वाह, आजकल अनजान लोग भी घर चला रहे हैं। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ और सच का वजन तराजू पे नहीं आता, चेहरे पे आता है। पिछले हफ्ते तुमने कहा था 450 मिले। जी। फिर भी घर में सिर्फ 300 आए। मैंने दावा ली थी। दवा? किसकी? मेरी। मेरी इजाजत से? नहीं, पर जरूरत थी। जरूरत हर किसी को होती है, पर हिसाब सिर्फ घर का होता है। मम्मी, मैं बस कुछ नहीं, आज पूरा हिसाब दो। 600 मिले थे। हाँ? मैं 400 यही दे देती हूँ। और बाकी 200? कल दूंगी। कल किसके भरोसे? मैं काम ढूंढ रही हूँ मम्मी। काम ढूंढ रही हो या रास्ता? दोनों। दोनों एक साथ नहीं मिलते। मुझे मिलेंगे। फिर आज 200 कहाँ गायब? आयशा, सीधी बात। जी। पैसा तुमने छुपाया है। नहीं मम्मी। तो फिर मैं तलाशी लूं? मम्मी, आप। मैं घर की बड़ी हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। इज्जत से घर नहीं चलता, हिसाब से चलता है। आपको 600 दे दूंगी। अभी दो। मैं रूम से लाती हूँ। मैं साथ चलूंगी।
चलो रूम में जल्दी। जी मामी, बस 2 मिनट। 2 मिनट भी ज्यादा होते हैं जब हिसाब का सवाल हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ला देती हूँ। मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम दिखा के निकालना। ठीक है। और सुनो, आज के बाद कुछ भी छुपाना नहीं। नहीं छुपाऊंगी। फिर भी हाथ तेज रखो। ये 600। पर्स खोल के दिखाओ। मैमी बस इतना ही है। दिखाने में क्या जाता है? ये देखिए। हाँ, 600। मैं इसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखती। बहू, घर चलाना आसान नहीं होता। मुझे पता है, इसलिए मैं एक बात करना चाहती हूँ। पहले पैसे। जी ये। ठीक, अब बोलो। मीठा ठंडा हो गया तो मजा नहीं आता। मैं गैस धीमी कर देती हूँ। हाँ, कर दो। जी। चीनी हमेशा नाप के डालती थी मैं। आज भी नाप ले। नहीं, नहीं। आज थोड़ी सी ज्यादा। पर मामी, बजट भी इंसान के हिसाब से बनता है, सिर्फ डर से नहीं। आप बिना नाप तोल के डाल रही हैं। हाँ, कभी कभी मीठा भी जरूरी होता है। ये बात पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, पहली बार कह रही हूँ। मैं प्लेट लगा देती हूँ। पड़ोस वाली कोमल आंटी को भी दे आना है, कल उन्होंने अट्टा दिया था। जी, अभी। अरे आयशा, खुशबू तो यहीं तक आ रही है। आंटी, मामी ने मीठा बनाया है आपके लिए। वाह, रानी का मीठा। पुराने दिन याद आ गए। आज उनका मूड थोड़ा अलग है। हाँ, उनके चेहरे पे बोझ रहता है, पर दिल साफ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर का हिसाब भी रहे और घर का सुकून भी ना हो। सुकून के बिना हिसाब नहीं, और हिसाब के बिना सुकून नहीं। बस यही समझाना है। जाओ, बैठो उनके पास। जी आंटी। जी कोमल, आंटी खुश हो गई। खुशी सस्ती नहीं होती। पर कभी कभी थोड़ी सी चीनी से भी आ जाती है। तुम बात उल्टा भी कर लेती हो। मैं बस समझना चाहती हूँ। क्या समझना है? आप इतना टाइट क्यों रहती हैं? क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं, कैसे दिन? जब एक वक्त का राशन भी मुश्किल से होता था। तब आपने सब कैसे संभाला? संभाला नहीं, बस घसीटा। आप थक गई होंगी। थकन से ज्यादा डर रह गया। आपके चेहरे पे आज नरामी है। मीठा गरम हो तो जुबान भी नरम हो जाती है। और आंखों में पुराना बोझ। बोझ जल्दी नहीं उतरता बहू। मैं उतरने में मदद करना चाहती हूँ। मैमी, मैं एक चीज लाई हूँ। क्या? बजट का कागज। मैंने पूरे महीने का हिसाब बनाया है। हिसाब तुमने? जी, आपके तरीके से, पर थोड़ा सा आसान। मेरे तरीके से? मेरे तरीके में कोई आसानी नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा आसान है। इधर दो। ये देखिए, राशन, बिजली, दूध, सब्जी और इमरजेंसी। इमरजेंसी? जी, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको अचानक घबराहट ना हो। और मीठा? मीठा भी महीने में 2 दफा, ना ज्यादा ना बिल्कुल कम। तुम समझती हो मैं क्यों रोक टोक करती हूँ? हाँ, आप घर को डूबने से बचाती रही हैं। फिर भी तुमने ये कागज क्यों बनाया? ताकि आपको अकेला ना लगे और मुझे छुपना ना पड़े। 600 तुमने दिए, पर तुम्हारी बात में भी वजन है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ बैठ के इसको फाइनल कर दें। और अगर मैं मना कर दूं तो? मैं फिर भी आपको रोज दिखाती रहूंगी, क्योंकि घर हम दोनों का है। मैमी, आज आपने चीनी बिना नाप के डाली। वो छोटी सी बात नहीं थी। बात छोटी थी, पर दिल में कुछ हिल गया। बस फिर दिल की बचत यहीं से। ठीक है, कल सुबह से हिसाब साथ में देखेंगे। फिर दिल की बचत यहीं से। पक्की बात? पक्की। और आज मीठा तुम भी खाओ। जी मामी। ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। जी, 2 ही चम्मच। और सुनो, अगर कभी पैसे कम पड़ जाएं, सीधा बोल देना। मैं बोल दूंगी। और अगर आप डर गए तो हाँ, बोल देना। डर आदत बन गया था। आदत बदल सकती है मैमी। देख लेंगे। नहीं, हम कर लेंगे। यहाँ सब्जी का खर्चा थोड़ा कम लिखा है। हाँ, क्योंकि मैं सीजनल सब्जी लिस्ट बनाऊंगी। और बिजली?
रात को एक फैन और दिन में नेचुरल हवा। मैं पर्दा भी सही करवा दूंगी। तुम प्लान्ड हो। मैं बस घर को इजी ही बनाना चाहती हूँ। ठीक, इस कागज को संभाल के रखना। मैं इसकी कॉपी भी बना दूंगी। और हाँ, जो 600 दिए वो मैं राशन में डाल दूंगी। जी, और नेक्स्ट वीक से इमरजेंसी वाले हिस्से में भी। हाँ। मामी, आज आपने मुझ पर भरोसा किया। भरोसा धीरे धीरे बनता है। धीरे धीरे ही सही। चलो अब बर्तन उठा लो। मम्मी, कल मैं मार्केट जाऊँ? हाँ, लिस्ट बना लेना। मैं आपको पहले दिखा दूंगी। दिखा देना। और एक चीज, जी। आज जो हुआ उसको यहीं खत्म समझो। जी, मैं भी वही चाहती थी। ठीक। मम्मी, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, काम। काम और दिल। हाँ, आज दोनों। हिसाब के साथ साथ दिल का दरवाजा भी थोड़ा खुला। चीनी की तरह भरोसा भी बिना नापतोल के नहीं, मगर कभी-कभी पहली छूट दिल को बचा लेती है। कल सुबह चाय में 1 चम्मच चीनी ज्यादा डालो। जी मामी। बस, आदत बदलने की शुरुआत। और मैं घर संभालने की।